नमस्कार साथियों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी और कामायनी के भी श्रद्धा सर की। अब तक हमने जाना कि श्रद्धा मनु को उस उलझे हुए जीवन से निकालना चाहती है और उस उलझे हुए जीवन से निकालने के लिए वो जीवन का फलसफा उन्हें समझाने का प्रयास करती है। वो कहती है कि संसार से विरक्त होना ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें जो दायित्व सौंपा है वो दायित्व है इस सृष्टि का संचालन करना, और वो दायित्व तभी पूर्ण हो सकेगा तुम जब अपने मन में एक उत्साह का संचार करोगे। श्रद्धा अनेक उदाहरण देकर के उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि सृष्टि कभी पुरानी चीजों को स्वीकार नहीं करती। जिस प्रकार सर्प अपनी केसली को उतार करके नया रूप धारण कर लेता है, जिस प्रकार पतझड़ जाने के बाद में बसंत ऋतु आती है, जिस प्रकार दुख जाने के बाद में सुख आता है, मनु को श्रद्धा यहां तक कहती है कि बासी फूलों से एक युवती कभी श्रृंगार नहीं करती। फूल का भी एक निश्चित समय होता है, उसकी खुशबू का भी एक निश्चित समय होता है। इसलिए हर चीज विधि के विधान के तहत बंधी हुई है। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो तुम्हारे सामने जल प्रलय की स्थिति देख रहे हो ये स्थायी है। तुमने अपना सुंदर अतीत खोया, तुमने ये दुख की घड़ी को तुमने देखा। तुम निश्चित रूप से मानिए कि आने वाला समय आपको सुख देकर के जाएगा। तुम ये क्यों सोचते हैं कि जिस भविष्य को तुमने देखा नहीं उसकी कल्पना निराशा के रूप में तुम कर रहे हो। श्रद्धा मनु के हृदय में एक ऊर्जा का संचार करना चाहती है। वो कहती है कि जिस प्रकार कोई यात्री चट्टान पर संभल संभल करके अपने चरणों को रख रख करके आगे चलता है, वो इसलिए चलता है कि वो अपनी मंजिल को प्राप्त करे, पीछे मुड़ करके नहीं देखता। तुम्हें भी ये जो सामने दिखाई दे रहा है या तुम्हारा जो अतीत था उसकी तरफ मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, तुम्हें भविष्य की तरफ देखना चाहिए। और वो तभी एक अच्छा भविष्य साबित हो सकेगा तब अगर तुम अपने जीवन को एक आशान्वित होकर के उसको संभालने का प्रयास करोगे। बार बार मनु को श्रद्धा कहती है कि तुम इस तरह हारे थके से क्यों बैठे हुए हो, और दूसरी तरफ एक विशाल भूमि तुम्हारे सामने है। क्या जल प्रलय हुआ, ये समूल पृथ्वी नष्ट हो गई? पृथ्वी का तो वैभव आज भी ऐसा कैसा ही है। मनुष्य कर्म के अधीन होता है। आपने अपने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा। आप इस जन्म में कैसे कर्म कर रहे हो, निश्चित रूप से आप आने वाले भाग्य का निर्माण कर रहे हो। इसलिए तुम्हें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे संसार की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए, निवर्त नहीं होना चाहिए। बार बार तपस्वी संबोधित करते हुए मनु को श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुम संसार से विरक्त होना चाहते हो, लेकिन उस विरक्त होकर के तुम्हें क्या मिल जाएगा? संसार में इतना सारा सौंदर्य छिपा हुआ है। अपने मन को बदलो, अपने हृदय को बदलो, उस निराशा, घोर निराशा से बाहर निकलो। फिर देखो तुम्हारे सामने सौंदर्य ही सौंदर्य है। एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम तो जो चीजें देख रहे हो, घोर झंझावात तुम देख रहे हो, जल प्रलय की स्थिति देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आने वाला भविष्य भी इसी तरह का होगा, जो एक कोरी कल्पना है। श्रद्धा मनु को एक संकेत भी देती है कि जिस प्रकार जीवन चलाने के लिए गाड़ी के दो पहिए, एक रथ जब चलता है तो दोनों पहिए बराबर चलते हैं, उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए तुम अकेले सक्षम नहीं हो, तुम्हें एक साथी की आवश्यकता है। इस जीवन के यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए वो एक उदाहरण भी देती है कि भगवान श्री राम ने जब माता सीता वनवास में चली गई थी तो अश्वमेध यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए उन्होंने भी अपने बराबर एक सोने की मूर्ति बिठाई थी, तब जाकर के वो अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ था। तो तुम इस जीवन को अकेले पूरा कर लोगे, ये तुम्हारी गलत सोच है, तुम्हारी भ्रांति है। एक संकेत देती है श्रद्धा मनु को
कि तुम जीवन के इस झंझावात में अकेले नहीं हो। तुम्हें साथ देने के लिए एक साथी भी तुम्हारे सामने खड़ा है। बस फर्क है तो अपने मन के भावों को बदलने का। एक क्षणिक संकेत मनु के लिए यहां पर श्रद्धा छोड़ती है। अब आइए, दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हूं मैं बिना विलंब। बोझ, दुख का बोझ, अवलंब सहायक सहारा, सहचर जीवन संगिनी, उऋण होना कर्तव्य की पूर्ति करना। श्रद्धा पिछली पंक्तियों में संकेत तो दे चुकी थी लेकिन स्पष्ट नहीं कह रही थी, लेकिन अब वो मुंह खोल करके स्पष्ट रूप से मनु का साथ देने के लिए तैयार होती है। कहती है, दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी नहीं कहीं अविलंब, कि अपने दुख का बोझ उठाना एक और तो तुम्हें भारी पड़ रहा है, क्योंकि तुम तो अपने जीवन को निस्सहाय समझ बैठे हो, एक दुखों की गठरी दुखों का बोझ समझ बैठे हो, और उस दुखों के बोझ की गठरी के जीवन को उठाना तुम्हारे लिए संभव नहीं हो रहा है, फिर भी उसे उठाए चल रहे हो। उसके बावजूद खोजते भी न कहीं अविलंब है। दूसरी ओर तुम इस कष्ट निवारण के लिए किसी सहायक को भी नहीं खोज रहे हो। तुम ये भी नहीं देख रहे हो कि कोई तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर है। तुम प्रयास भी नहीं कर रहे हो। तुम तो अपना जीवन खत्म सामान बैठे हो। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न ऋण हूं मैं बिना विलंब। श्रद्धा मनु से कहती है कि क्या मैं अब किसी प्रकार की व्यर्थ देरी किए बिना तुम्हारी जीवन संगनी बनकर अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर सकती। जो बात मनु को कहनी चाहिए श्रद्धा से, बहुत इंतजार किया श्रद्धा ने, क्योंकि मन में इतनी सारी बातें एक आशान्वित करने के लिए मनु के हृदय को उन्होंने कही, और वो प्रतीक्षा कर रही थी मनु से, एक अपेक्षा भी कर रही थी कि निश्चित रूप से उनका हृदय परिवर्तन होगा और वो कुछ कहेंगे। लेकिन श्रद्धा को लगा कि इतनी सारी बातें कहने के बावजूद भी वह प्राणी निश्चल बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, उसका हृदय फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा। आखिर खुद ही को बात कहनी पड़ी जो एक पुरुष को कहनी चाहिए। कहती है, तुम्हारी सहचर बनकर क्या मैं ऊऋण हूं मैं बिना विलंब। क्या मैं अब किसी प्रकार की व्यर्थ देरी किए बिना तुम्हारी जीवन संगनी बनकर अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर सकती? क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? जिस जीवन सरोवर में, इस जीवन की नैया में तुम अकेले चल रहे हो, क्या मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हूं? तुम्हें क्या मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है? क्या तुम्हारे दुख सुख में साथी नहीं बन सकती? श्रद्धा बेझिझक कहती है कि मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हूं और इस कर्तव्य पथ पर बराबर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। तुम अपने आप को अकेला, निस्सहाय और असहाय क्यों समझ रहे हो? क्योंकि इस जीवन यज्ञ में अकेले तुम्हारी पार नहीं पड़ने वाली, इसलिए बिना मेरे साथ के, बिना एक जोड़े के इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता, और मैं उस सृष्टि का निर्माण करने के लिए बराबर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे सुख दुख की भागीदार बनने के लिए तैयार हूं। अब आगे, समर्पण लो सेवा का सार सजल सृष्टि का ये पतवार, आज मैं ये जीवन उत्सर्ग इसी पद तल्प में विगत विकार। समर्पण, अपने को देना, समर्पण करना। सजल संस्कृति, संसार सागर। उत्सर्ग, न्योछावर। विगत विकार, स्वार्थहीन या बिना किसी भाव के, निष्काम भाव के।
श्रद्धा तैयार हो जाती है मनु की जीवन संगनी बनने के लिए। मनु के हृदय में जो हिचक थी उसको शांत करने के लिए अपने आप को ही समर्पित करती है मनु के सामने। अब समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार। तुम्हारी सेवाएं करने के लिए मैं तुम्हें अपने को दिए डालती हूं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करती हूं तुम्हारे लिए, बिना किसी निष्काम भाव के, बिना किसी स्वार्थ के। मैं अपने आप को तुम्हारे सुख दुख का साथी बनने के लिए, जीवन संगनी बनने के लिए अपने आप को तहे दिल से तुम्हें सौंपती हूं। सजल संस्कृति का ये पतवार, मेरा ये आत्मसमर्पण संसार सागर में बहने वाली तुम्हारी जीवन नैया के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। जिस प्रकार एक समुद्र में नाव चलती है और नाव को चलाने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है, यहां संसार एक सागर के समान है और उस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन नाव को चलाने के लिए पतवार की भी आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा मनु से कहती है कि इसे संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे सुख दुख में या सुख दुख रूपी पतवार के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हें बीच नैया में नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी निस्वार्थ के, बिना किसी भाव के, बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें सौंपती हूं, तुम्हारे सुख दुख की भागीदारी बनने का वचन देती हूं। आज मैं ये जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, आज मैं तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के अपने जीवन को न्योछावर कर रही हूं, अपने आप को समर्पित कर रही हूं। इतनी बड़ी बात श्रद्धा ने जिस सहजता से कही, एक पुरुष के लिए संबल होती है नारी, हिम्मत होती है, ताकत होती है। शायद मनु को लगा कि क्या पता इस दुख की घड़ी में कोई उसका साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन श्रद्धा हिम्मत करके आगे बढ़ती है और मनु को उस दुख, उस पीड़ा से बाहर निकालने का एक बीड़ा उठाती है और अपने आप को इस सृष्टि के संचालन के लिए मनु को सौंपती है। सुख दुख की जीवन संगनी बनने का वचन देती है, बिना किसी निस्वार्थ भाव से अपने आप को समर्पित करती है मनु के चरणों में। तो कहती है कि मुझे किसी स्वार्थी, मुझे किसी इच्छा की आवश्यकता नहीं है। मैं दिन रात सुख दुख में, हर घड़ी में, हर क्षण इस संसार सागर को पार करने में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं ये वचन देती हूं। इस तरह श्रद्धा ने अपने आप को समर्पित किया मनु के लिए। आज इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक नमस्कार।